Kirchhoff's first law, it states that the algebraic sum of the current meeting at a point in an electric circuit is always equal to zero. Is always equal to zero. This is also called as junction rule. This is also called as junction rule. अप्लाई कैसे करना है वो सब बाद में. एक पॉइंट पे बहुत सारे करंट्स हैं. कुछ करंट्स जो है वो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और कुछ जो है वो इससे बाहर निकल रहे हैं. सपोज करिए ये I1 है, ये I2, I3, I4, I5. तो ऐसे में जो भी करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव. I1 प्लस I2 प्लस I5. I3 बाहर जा रहा है, इसको लीजिए माइनस I3. I4 बाहर जा रहा है, इसे लीजिए माइनस I4. एंड ऑल दीज, इन सबका सम जो है, एडिशन जो है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. लेकिन ये जीरो कब होगा? जब हम लोग जंक्शन की तरफ, एक पॉइंट है ये ऐसा, ये एक करंट, ये दूसरा करंट, ये तीसरा करंट. अब ये एक पॉइंट है, तो ये वाला इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये इस पॉइंट की तरफ आ रहा है. तो जो दोनों उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उन्हें हमें पॉजिटिव साइन देना है, और जो इस पॉइंट से दूर जा रहा है उसे हमें नेगेटिव साइन देना है. और इन तीनों का सम, अलजेब्रिक सम कितना होगा? दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस लॉ इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ. जंक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि एक पॉइंट पर हम सारे करंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी देना है. डायग्राम ड्रॉ करिए. नेक्स्ट किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ, it states that in any closed part of an electric circuit, the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the products of resistances and the current
flowing through them, flowing through them. This is also called as, this is also called as loop law, LOOP, loop law. देखिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, है ना, फॉर्मूला यही होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। अब हमने बोल दिया एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, यानी अगर दो बैटरीज लगी हुई है तो उनका भी हमें सम लेना है। फिर वही बात की साइन कन्वेंशन, अभी अपन सीखेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन लेना है। जैसे अपन ने यहाँ तो बोल दिया कि करंट आ रहा है तो पॉजिटिव और जा रहा है तो नेगेटिव, ऐसे ही हम लोग अभी ईएमएफ के लिए भी साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो अपने पास ये है कि जो भी सम है ईएमएफ का, दैट इज इक्वल टू द algebraic sum of the product of the resistances and the current। वे अगर आपके पास टोटल E1, E2, E3 ये सब कुछ है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोई सा माइनस हो जाएगा, जो भी हो। और ऐसे ही यहाँ पर I1 R1 प्लस I2 R2 हो सकता है बीच में माइनस आ जाए तो माइनस I3 R3, जो भी आ रहा है उन सबका सम हमारे को इक्वल लेना है। फॉर्मूला सेम है कि भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, वैसा का वैसा ही लिया है, बस यहाँ पर हम लोगों ने एल्जेब्रिक सम के हिसाब से यहाँ पर यूज किया। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम लेके देखते हैं। थोड़ा सा सच में टफ पड़ेगा लेकिन इजी कोई उसको अपन करने की कोशिश करेंगे। दो चार सम्स जब हो जाएंगे तब आपको समझ में आना चालू होगा, पहली बार में एकदम से नहीं ग्रास्प होगा, सो प्लीज थोड़ा सा इंतजार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 5 ohm, E1 is equal to 6 volt and E2 is equal to 4 volt. Find the current, find the current passing through R1, R2 and R3। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। R1 में से कितना करंट जा रहा है, R2 में से कितना जा रहा है और R3 में से कितना करंट पास हो रहा है, ये हमें फाइंड करके देना। ठीक, यहाँ पर अभी तक अपन ने जो भी ओम्स लॉ वगैरह के बारे में देखा, हमेशा हमारे पास में 2 या 3 रेजिस्टर्स होते थे, कभी भी 2 या 3 बैटरीज नहीं हुई, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि 2 बैटरीज लगी हुई है, तो बैटरी ज्यादा हो गई, डेफिनेटली हमें रूल लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब उस रूल को अपनी जगह, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। जंक्शन वाले के हिसाब से अगर एक पॉइंट पे करंट आगे मीट कर रहे हैं तो देयर सम इज इक्वल टू 0। वो वाला अभी इस पर अप्लाई होता हुआ मुझे कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पॉइंट ड्रॉ नहीं किया जहाँ पे आपको सारे करंट आते हुए दिख रहे हो, तो वो वाला पार्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। कौन सा पार्ट अप्लाई होगा, तो सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में हमारे पास हमें लूप का सिलेक्शन करना है। लूप का मतलब कि अपने को अपने जो भी डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट्स आप बना सकते हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, पहला मैंने यहाँ पर लिया कि मुझे दिख रहा है कि ये वाली एक बैटरी लगी हुई है, तो मैं क्यों ना एक पार्ट ले लूं A, B, G और H, क्योंकि मेरे पास ये पूरा एक लूप मिल
गया, मुझे एक पार्ट मिल गया जिसके अंदर एक बैटरी है और 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास में दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेरे पास हुआ सी, डी, एच और जी। मैंने इसी डायग्राम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ये वाला, एक ये वाला। जैसा मैंने बोला, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कॉन्सेप्ट है समझाने का। कोई पर्सन बोलेगा कि एक ये ले लो और एक पूरा ले लो, काय के लिए 2 में डिवाइड करना। कोई बोलेगा ये ले लो और पूरा ले लो। कोई पर्सन बोलेगा इसको 0 वोल्टेज पे ले लो और फिर दूसरे पॉइंट को आप x लीजिए और 0 और x की वैल्यू फाइंड करिए। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं समझाने के। एज आई टोल्ड यू कि अपन लोग जो ले रहे हैं वो सबसे इजीएस्ट पार्ट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी सबके अपने अपने। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया। तो पहला पार्ट कि अपने को 2 या 3 जितने भी लूप्स हैं उसमें डिवाइड करिए। उसके बाद में हमें ये जो बैटरी है, इस बैटरी से करंट शो करना है, क्योंकि फाइंड क्या करना है, करंट, ठीक है। तो करंट यहाँ से जो जा रहा है वो हो गया I1, ये I1, ये I1, ये I1, ये I1, और यहाँ पर भी जो जा रहा है वो I1, I1 और I1। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिया। मैंने कौन सा पार्ट लिया? ये वाला हिस्सा मैंने लिया। इस हिसाब से मेरा I1 पार्ट यहाँ से शुरू होके I1 पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। जस्ट ऐसे ही यहाँ से लेते हैं, डाउट अभी बाद में देखते हैं। ये वाला पार्ट I2, 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 अरे मैम यहाँ पर भी ये वाला I2 हो गया। इसका मतलब ये लाइन में I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है। तो इस लाइन को मैंने क्या लिखा, I1 प्लस I2। फिर जाने दिया, यहाँ जाके I1 वाला उधर चला गया और I2 वाला इधर आ गया। मुझे मेरा सर्किट कंप्लीट करना है। जितने करंट से मैंने शुरू किया है उतने करंट से मेरा पार्ट एंड होना चाहिए। तो यहाँ से I1 से हमने शुरू किया, इस पॉइंट पे I1 प्लस I2 हो गया। ऊपर पहुंचे, 2 रास्ते मिले, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, ठीक। तो सबसे पहली बात लूप्स का डिवीजन, दूसरी बात करंट का प्रॉपर डिवीजन, ठीक है। करंट कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, उतना अच्छे से उसे डिवाइड करना सीखिए। ये सब अपन अलग अलग तरह के क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं। हम सिर्फ एक पार्ट ले रहे हैं, कौन से वाला, A, B, G, H और A। खत्म भी करना है अपने को। तो पूरा जो लूप रहेगा वो है A, B, G, H और A। जहां से शुरू किया वहां पर खत्म करिए। रूल बोलता है E इज इक्वल टू आई आर। E कौन है, E1, विच इज इक्वल टू, ये आपका पहले वाला जा रहा है I1 R1। चले 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 एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, प्लस यहाँ पर मिला हमें I1 प्लस I2 और इस वाले का रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ से गए और यहाँ हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। एक ही साइड की अपन, E1 की वैल्यू है 6, I1 तो हमें ढूंढना है, करंट तो ढूंढने का ही बोला हमने, लेकिन रेजिस्टर इज 2, तो इट इज 2I1 प्लस यहाँ पर I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R3 इज 5। आगे चले, 6 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2। फाइनल हमें मिला 6 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I1 यानी 7I1 प्लस 5I2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बन गई क्योंकि I1 I2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, वो ढूंढना है। अब सेकेंड लूप पर जाइए। सेकेंड लूप हमारा हुआ G C। अब ऐसा नहीं, करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है ना, तो थोड़ा ऐसा लेने का, क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव बैटरी से शुरू करते हैं। तो इट इज D C G H D। थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, है ना, कहीं से कहीं भी शुरू नहीं कर देने का। D C G H और वापस खत्म करेंगे हम D पर।
आप एच से भी शुरू कर सकते हो, मनाही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन यही वाला लेने का। अब वापिस इधर से चले तो I2, अच्छा E2 इज इक्वल टू I2 R2। आगे बढ़िए 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 बढ़िए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है आपका सब पार्ट, अभी कुछ भी चेंज वाला नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन आपको कहीं भी नहीं मिल रही। आए 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 आए, कौन मिला? I1 प्लस I2 इंटू R3, तो इट इज I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R3। 4 is equal to R2 की वैल्यू है 3, it is 3I2 plus I1 plus I2 multiplied by 5। 4 is equal to 3I2 plus 5I1 plus 5I2। 4 is equal to 5I1 plus 8I2। This is your equation number 2। अब ये दो इक्वेशन हो गई, जैसे अपन 10th में करते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो सॉल्व करिए और I1 I2 की वैल्यू निकालिए। स्टार्ट करिए। I2 का आंसर हमारे पास में आया -2/31 और सॉल्व करके I1 का आंसर हमारे पास आया 28/31। तो आप लोग जैसा एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं वैसा अपना कंप्लीट करिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। E1, E2 और कैपिटल R। E1 is equal to 1.5 volt, E2 is 2 volt, उसके अलावा फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, तो स्मॉल R1 से हम उसे डिनोट करेंगे। R1 इज इक्वल टू 1 ओम, स्मॉल R1। ऐसे इसका अपना रेजिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू 2 ओम, और कैपिटल R की वैल्यू हमें दे रखी है 5 ओम। ठीक, अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमें क्या डिसाइड करना है, लूप देखना है। कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD, आपको जो नाम देना है वो दीजिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। ई नहीं लेते अपन, चलो ABCD, ई नहीं लेने का क्योंकि ई फिर EMF में गड़बड़ कर देता है, तो अपने को ई अवॉइड करके ले लो ABCDF और G। ठीक, अब मैं पहला वाला अगर लूप लेते हो ABF और G, तो मुझे दो बैटरीज मिल रही है, मजबूरी होगी तो हम दो बैटरीज भी लेंगे, अदरवाइज अभी मैंने ये वाला छोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट लूप लिया ACDG। इसमें मुझे फायदा मिलेगा कि मुझे सिर्फ एक ही बैटरी लेनी पड़ रही है और मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी बैटरी है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा BCDF, इस वाले में भी मुझे एक ही बैटरी से काम हो जाएगा और इस वाले में भी मुझे एक ही बैटरी से काम हो जाएगा। तो एक काम खत्म किया मैंने, मेरे दिमाग में पहले अपन ने लूप सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा काम है हमारा करंट का डिवीजन। तो जब बैटरी आपकी E1 है तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो है I1, यहाँ से जो करंट जाएगा वो भी I1। अब प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ से करंट अंदर नहीं जा रहा बल्कि यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से आपका पार्ट आ रहा है I2। इस पॉइंट पे I1 और I2 दोनों मिलेंगे और आगे चलेंगे। ये जो करंट आपके पास आगे जा रहा है दिस इज I1 प्लस I2, ये वाला भी जा रहा है I1 प्लस I2, ये वाला भी जा रहा है I1 प्लस I2। इस पॉइंट पे जाके
I2 अपने रास्ते चल दिया, बोले चलो मैं तो अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ। बचा हुआ I1 यहाँ आगे चला गया, पता चलेगा सर्किट कंप्लीट करना। यहाँ से जो गया वो है I2 और बाकी बचा हुआ I1 आगे गया और I1 ने यहाँ जाके अपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट हैज टू बी कंप्लीटेड। जितने करंट से आपने शुरू किया है उतने से ही आप एंड करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में पहला डिवीजन जो रहेगा वो रहेगा A, C, D, G और A, A, C, D, G और A। और दूसरे वाला जो आप लूप लेंगे वो आपका होगा B, C, D, F और B। ये दो लूप्स हम लोग लेंगे। पहले वाले में हमारे पास है E1 इज इक्वल टू I1 और स्मॉल वाला R1 प्लस सीधे आइए और यहाँ पर जाइए, दिस इज I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 और आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। जब हमने पहला लूप लिया तो हमने ये वाले पार्ट को नहीं लिया, अपन ने A, उसके बाद C, D, G और कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे वाला लेंगे हम लोग E2 इज इक्वल टू लूप वही लेने का जिसमें बैटरी है, बिना बैटरी का ले लिया तो फिर इक्वल टू क्या लिखोगे 0, ठीक है। तो बैटरी वाला लेने का, ऐसा नहीं कि बिना बैटरी का कोई पार्ट आ रहा है तो हमने तो वो सिलेक्ट कर लिया। E2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा I2 स्मॉल r2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कैपिटल R था वो कैपिटल R, वैल्यूज पुट अप और उसके बाद में सॉल्व। सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा हुआ है I1 की वैल्यू हमारे पास में आई 1/34 और यहाँ पर हमारे पास में I2 की वैल्यू, ये सॉल्व करने के बाद में I2 की वैल्यू आई 4.5/17 which is written as 9/34। I1 और I2 की वैल्यूज बोर्ड पे हैं। नेक्स्ट ड्रॉ करिए डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है। E1 E2 दो बैटरीज है। E1 की वैल्यू हमारे पास है 2 वोल्ट, E2 is 1 वोल्ट, कैपिटल R1 5 ओम, कैपिटल R2 5 ओम, कैपिटल R3 इधर वाला देख कर लीजिएगा कौन सा किधर लिया है, अपनी मर्जी से नहीं डालना वरना सबका वेरी कर जाएगा। ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करिए। यहाँ पर हम लोग दो लूप सिलेक्ट करेंगे, A, B, G, H, A, इसमें एक बैटरी आ गई। दूसरे वाला लूप हमारा B, C, D, G, B। तो मैंने आपको बोला कि बैटरी के डायरेक्शन में नाम देने का, तो अपन लोग यहाँ से नाम शुरू करेंगे C, D, G, D, C। थोड़ा बैटरी के डायरेक्शन में नाम चलने दीजिए, अच्छा लगता है और कोई बात नहीं, ठीक। उसके अलावा अपने को करंट देखना है। करंट कैसे देखेंगे, तो ये वाला आपका पार्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, ये वाला हुआ आपका I1, ये वाला भी I1, यहाँ पर भी I1। हमारे हिसाब से यहाँ जाके इधर टर्न हो गया I1, 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 I1 और I1। अभी देखते हैं
ठीक है, यहाँ से गए ये वाला I2, ये वाला I2, ये वाला I2, ये भी इधर चला गया। तो जैसे ये दोनों यहाँ पर मिले इट बिकम्स I1 प्लस I2। तो ये वाली जो लाइन है इसमें जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ जाने के बाद नीचे आ गया I2 और ऊपर चला गया I1। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी अपनी जगह पर। अब E1 वाले का सर्किट लीजिए, तो E1 इज इक्वल टू, पहले कैपिटल वाला ले लेते हैं I1 कैपिटल R1 प्लस ये वाला ले लेते हैं I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R प्लस ये वाला I1 R3 प्लस ये वाला आपका स्मॉल r1 वाला I1 स्मॉल r1। ऐसे ही E2 वाला पार्ट लीजिए, E2 वाले पार्ट में I2 R2 कैपिटल वाला प्लस I1 प्लस I2 कैपिटल R वाला प्लस I2 इंटू R4 और प्लस I2 इंटू स्मॉल r2। सबकी वैल्यूज डाल के हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ ही है। I2 is equal to minus 1 upon 121, ये हमारा फाइनल आंसर। I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट अप करिए, यू विल गेट I1। I1 is equal to 14 upon 121 और I2 is equal to minus 1 upon 121।